प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इस वक्त एक बड़ा हॉट टॉपिक है, डिस्कशन है इन मेडिकल फील्ड, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो पीआरपी की फ़ादियत के ऊपर काम कर रहे हैं और क्लिनिकल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। पीआरपी होता क्या है? व्हाट इज़ पीआरपी, व्हाट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके खून में बेसिकली दो पोर्शंस हैं, एक लिक्विड पोर्शन है, एक सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन सेल्स की फॉर्म में होता है, लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। सेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल खोली है, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद खोली, और प्लेटलेट्स। हर सेल की अपनी अपनी रोल है, अपना अपना काम है जो उसने करना है। प्लेटलेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल वो प्ले करते हैं, वो खून को मुंजमद कराने की सलाहियत रखते हैं। मीनवाइल उनके अंदर अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स नाम के एक छोटे से पॉकेट्स होती हैं, एक थैलियाँ होती हैं जिनमें ग्रोथ फैक्टर्स, हीलिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। सो बाय डेफिनेशन पीआरपी क्या होता है कि खून का वो पोर्शन जिसमें प्लेटलेट की मकदार बाकी खून की मकदार से 4 से 5 गुना ज़्यादा। तो विद पीआरपी व्हाट हैपन्स कि इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉनिक, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन टू क्रिएट अ माइक्रो एनवायरनमेंट जिससे हीलिंग प्रमोट होती है। अब वही हीलिंग डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर फेस, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर हेयर रिस्टोरेशन में उसका रोल है, स्कार के अंदर उसका रोल है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात जो आप के लिए शायद एक न्यू थिंग होगी, वो ये कि पीआरपी का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन से ही आया था। बाकी फील्ड्स में ये बाद में एंटर हुआ है। इन ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स ये बहुत पहले से एंटर था। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, सॉकर प्लेयर हैं, वो अपनी स्पोर्ट्स में अपने लिगामेंट इंजरीज़ को, अपनी मसल स्ट्रेंस को, अपने छोटे मोटे इंजरीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए पीआरपी का इस्तेमाल करवाते थे, और उसके रिज़ल्ट्स बहुत शानदार हैं। ये सारी चीज़ें अब कोई मुश्किल नहीं है किसी भी पेशेंट के लिए देखना कि पीआरपी क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। सो ऑर्थोपेडिक्स में पीआरपी जो है, एक तो हिस्टोरिकल इसकी इम्प्लीकेशन है, और दूसरा आने वाले टाइम पे हम ये देखते हैं कि मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइस गाइडलाइंस में पीआरपी का जिक्र हो चुका है, और ये बहुत ब्रेक थ्रू है ऑर्थोबायोलॉजिस्ट के लिए कि देयर सर्टन फार्मूलाज जिसमें पीआरपी को लेके घुटने के लिए मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है वो स्टैंडर्डाइजेशन, इस प्रोसीजर का तरीक़ेकार। व्हेन वी स्टार्टेड पीआरपी तो इसमें हर डॉक्टर डिफरेंट तरीके से करता था। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ख़ुद उसको तैयार करना, लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ सैम्पल्स के साथ इसको रन करना, तो उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन होता है। उस चीज़ को रोकने के लिए नाउ दे आर कमर्शियल किट्स अवेलेबल, और उसको मज़ीद कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए, बिकॉज वो सारी किट्स हमारी लोकल इंडिजिनस मेड नहीं है, वी हैव टू इम्पोर्ट दैम। उनको कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हम वी आर ट्राइंग कि हमारी कोई लोकल ऐसी कंपनी टेकअप करे और हमें अच्छी कॉस्ट के ऊपर मरीज़ को, जिसकी वजह से पीआरपी की कॉस्ट नीचे आ जाए। इस वक्त मार्केट में पीआरपी की कॉस्ट के ज़्यादा होने की रीज़न ही ये है कि वी आर यूजिंग दोज इम्पोर्टेड किट्स, और डॉलर की प्राइस के साथ वो वेरी करती हैं। सो पीआरपी पेशेंट का अपना ब्लड है, इसलिए इट्स कम्प्लीटली सेफ़, उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। उसके साथ हीलिंग प्रमोट हो सकती है, उसके साथ लिगामेंट की इंजरीज़, आई हैव यूज्ड पीआरपीज़ इन मल्टीपल थिंग्स, और उसके हमारे पास रिसर्च ओरिएंटेड बातें हैं। टेनिस एल्बो बड़ी कॉमन कंडीशन है, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, शोल्डर्स की पैथोलॉजीज़ के लिए, घुटने के मसलों के लिए, एंकल के मसलों के लिए पीआरपी इज़ ग्रेट थिंग। और जैसे जैसे टाइम चल रहा है पीआरपी का जो अफादियत है उसमें मज़ीद उसके एस्पेक्ट्स खुल रहे हैं, और पेशेंट्स के लिए एक बड़ी वायबल एंड वैलिड ऑप्शन है।